हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो यह कलिंजर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे एक कलिंजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था, यानी कौन से विभाग की अध्यक्षता करता था बख्शी मुगल काल में, तो यह करता था सेना के विभाग की अध्यक्षता। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेना की विभाग की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। जो औरंगजेब ने भेजा था, किसे भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, तो यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे ए राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था, यह किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था, नहीं कराया था दोस्तों, किस उपलक्ष्य में, तो ये हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली, तो यह शुरू किया अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी मनसबदारी प्रणाली शुरू किया। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी कौन थी, तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा रजिया सुल्तान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा। जो हुमायूं को कौन सी लड़ाई की हार के बाद भारत से भागना पड़ा, तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी। जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो कौन कौन से किसके बीच में हुई थी, तो हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं और शेर शाह के बीच में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दूसरा युद्ध के दौरान पानीपत के। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले जो तोप का प्रयोग किया था भारत में, यह किया था बाबर ने। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन की सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था बाबर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो यह संगम शासक हरियर और बक्का ने। ध्यान रखना, हरियर और बक्का ने किसने, तो हरियर और बक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है। सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है यह शिष्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरीद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। जो इब्न बतूता आदमी था ये कहाँ का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की जो स्थापना की थी यह सिकंदर लोधी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। खुद को दोस्तों खलीफा घोषित किया था कौन सा सुल्तान था, यह अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे कौन प्रसिद्ध थे, तो यह बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रैंड ट्रक का रोड करवाया था भारत में किसने करवाया था, तो यह शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। जहांगीर का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो ये होता है विश्व विजेता। ऑप्शन यहाँ पे बी विश्व विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने
पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर का जो प्रथम शासक था कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय थे जो कि पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ये जो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर के जो गुरु का नाम था वो क्या था? तो हो जाएगा रामानंद था। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत कबीर के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम में फारसी में कविताओं का रचना किया था? किस शासक ने दोस्तों गुलरुखी नामक उपनाम से दोस्तों फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने दोस्तों कविताओं की रचना की थी फारसी में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? किस सुल्तान ने कहा इतिहासकारों को विरोधाभासों मिश्रण? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे यह किसके शासनकाल में हुए थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जो दिल्ली के जो सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था पहले। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, नासिरुद्दीन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था ये था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल की लड़ाई, पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था? यहाँ पे तरल लिखा हुआ है लेकिन ये तराइल होगा। तराइल की जो पहली लड़ाई में विजय हुआ था कौन हुआ था? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइल की पहली लड़ाई में विजय हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? यहाँ पे भी तरल लिखा हुआ है लेकिन ये तराइल होगा। तराइल की दूसरी लड़ाई में जो विजय हुआ कब हुआ था ये तराइल का दूसरा लड़ाई? ये हुआ था 1192 में दूसरा लड़ाई हुआ था तराइल का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1192। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था यह जॉन मथाई ने किया था। ऑप्शन सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है ये क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्र की जीवन रेखा, यह भारतीय रेल का स्लोगन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? यानी सिंध पर जो विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के जो सेनापति थे वह कौन थे? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पर है? तो ये आपका औरंगाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। ऑप्शन बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? जो पित्त का जो स्रोत है ये क्या है? तो हो जाएगा यकृत है। ऑप्शन यहाँ पे डी यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पित्त का स्रोत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? जो किस देश में दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो हो जाएगा नेपाल देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जो 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र है महात्मा गांधी जी के द्वारा उसका नाम क्या है? तो हो जाएगा यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी किसने? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? कौन से क्रांतिकारी को दोस्तों? ये हो जाएगा राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राजगुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद दोस्तों कहाँ पर है, तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है। जो विटामिन ई मिलता है इन ऑप्शन में से किसमें ज़्यादा मिलता है, तो ताज़ी सब्जियां में विटामिन ई ज़्यादा मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है किससे, तो हो जाएगा कवक से। ऑप्शन यहाँ पे ये कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में दोस्तों कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तो हो जाएगा 206 हड्डियाँ होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा 206 हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, वो विटामिन का नाम क्या है, तो विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा अंग है, तो हो जाएगा त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जो वाहनों को जो हेडलाइट में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का, यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की तरह सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों किसी तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का 36,000 किलोमीटर होती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बिजली की जो इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है निक्रोम का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों सूर्य के निकट जो सबसे ग्रह है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।